हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लेकर, और ये रीडिंग देखिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब आपके साथ रेजोनेट होगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के बीच में तो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो भी आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ईगो को लेके क्लैशेस हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है, इस पर्सन ने किसी और को प्रायोरिटी दी है या किसी और सिचुएशन की वजह से वो आपको निगलेक्ट किया है और आपके साथ में उन्होंने इनजस्टिस किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हुई हैं। और कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स या कस्टडी का आप लोगों के बीच में बैटल चल रहा हो सकता है। और अभी आप दोनों ही बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में, पास्ट में आप बहुत ही लो एनर्जी में थे, डार्क एनर्जी में थे। आप लोग ऑलरेडी डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गुज़र चुके हैं और अब आप अपनी पावर में आए हैं। आपने अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी लाइफ को अपने हाथों में लिया है, अपना कंट्रोल आपने चार्ज ले लिया है कम्प्लीटली। पहले आप हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे या फिर इमोशनली डिपेंडेंट थे, इफ़ नॉट अदरवाइज़। तो अब आपने ऐसा करना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। आपने अपने आप पे सारा अपना फोकस कॉन्सेंट्रेट कर दिया है और इस पर्सन पे आप किसी भी तरीके से रिलाय नहीं कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और ये पर्सन अब यही सोच रहे हैं कि अब आप उनको बराबर की टक्कर देने के लायक हो चुके हो। अगर अब उन्हें आपसे जीतना है तो उन्हें आपसे कम्पीट करना होगा। आप आसानी से हार मानने वाले भी नहीं हो और आपको आसानी से हराया नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से आपको अब दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर चुके हो, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से। ये पर्सन अब रिग्रेट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने एक्शंस पे, पास्ट में जिस तरीके से भी उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, उस पर्सन को अब उन सारी सिचुएशंस की रियलिटी जो है समझ आ रही है। कोई ना कोई ट्रूथ जो है वो उनके सामने ज़रूर आया है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके बारे में आया, और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके के लीगल बैटल में इन्वॉल्व्ड हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें अब आपकी अच्छाई पता चल रही है, इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है। और अब आपके साथ में वो ये सच्चाई सामने आने के बाद में अब आपके साथ में वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो पास्ट में अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके साथ में रिलेशनशिप का फ्यूचर डाउटफुल है, अनसर्टेन है, तो अब वो ये रिस्क भी लेने को रेडी हैं कि चाहे आप लोगों का फ्यूचर सर्टेन नहीं हो, बट फिर भी वो एक ट्राई करना चाहते हैं आपके साथ में मिलके इस रिलेशनशिप में एक क्लीन स्लेट पे फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो वो आपसे बात भी करना चाहते हैं और बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। बिल्कुल इस तरह से चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई बात छुपी ना हो, कुछ भी डाउट ना रहे। इस तरह की
से आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये खुद पर्सन एक रिग्रेट, गिल्ट की एनर्जी में आ चुके हैं। हो सकता है आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन का खुद का बिजनेस हो, फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल एंड सिक्योर पर्सनालिटी हो, काफ़ी वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं, या खुद काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, हाई स्टेटस है, बट उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मटेरियल वेल्थ के ऊपर या प्रैक्टिकलिटी के ऊपर रिलेशनशिप वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर वो चाहते हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, तो उन्हें आपको भी बराबर रिस्पेक्ट देनी होगी। आपको भी आपके भी इक्वल राइट्स हैं और उनका रिस्पेक्ट करना होगा। वो आपको सबमिसिव एनर्जी में अब नहीं देख रहे हैं, आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट एनर्जी में वो देख रहे हैं, और अब उन्हें ये भी पता चल रहा है कि आप अब बहुत ही हाईली इंट्यूटिव हो चुके हो। आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके एक्शंस को, उनके थॉट्स को, तो वो अब आपको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, इफ़ नॉट ऑलरेडी पहले से ही आप अच्छे थे, गुड लुकिंग थे, अच्छी पर्सनैलिटी थी, बट कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है, आपकी लाइट को उन्होंने डिम कर दिया था। बट अब आप फिर से अपनी पावर में आ गए हो, और लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कहीं न कहीं से उनके पास में ये न्यूज़ ज़रूर पहुँच रही है कि आप कितने ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में कितने कॉन्फिडेंट हो, किस तरीके से अपनी लाइफ़ को आप एन्जॉय कर रहे हो, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन। एंड ये चीज़ें अब उन्हें परेशान कर रही हैं, और अब वो कॉम्पिटिशन में है, अब उनके लिए स्ट्रगल है, फाइट करने का टाइम है। अब अगर आपके साथ उनको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, तो उन्हें सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ़ आपको विन करना है, उन्हें कम्पीट करना है, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि दे आर वर्दी ऑफ यू, या फिर वर्दी ऑफ योर अटेंशन और एंड टाइम एनर्जी। तो अब वो पर्सन इस तरीके से हैं कि अब वो लड़ने को भी तैयार हैं, जो भी इश्यूज़ हैं या फिर थर्ड पार्टीज़ हैं, वो उन सबको भी डिफ़ीट करने को रेडी है, स्टैंड लेने को रेडी हैं। और लीगल बैटल अगर चल रहा है, तो उस चीज़ को भी वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ एक बार फिर से ट्राई करना चाहते हैं, और हो सकता है इस बारे में वो आपसे बात भी करें। वो अपना जो भी गिल्ट है वो आपके सामने किसी तरीके से प्रेज़ेंट करें, और आपसे रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा-सा आप कंसिडर करें इस थॉट को, कि एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए। क्योंकि बिल डेफ़िनेटली उन्हें एक समझ में आया कि लॉयल कौन है उनके साथ में, और कौन एक्चुअली उनका एनिमी था। अभी तक वो आपको अपना एनिमी समझ रहे थे और दूसरे लोगों को अपना वेल विशर समझ रहे थे, बट उन्हें समझ में आया है कि एक्चुअल वेल विशर और लॉयल जो फ्रेंड है या पार्टनर है, वो आप थे उनके। और लॉयल्टी उन्हें लोगों की समझ में आ गई कि कहाँ पे किसकी लॉयल्टीज़ हैं, और उन्हें ये भी गलती समझ में आ गई कि किस तरीके से उन्होंने आपको अपना एनिमी समझ के कितनी बड़ी गलती की है। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स। आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो रही है, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि क्या मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, कौन से इवेंट्स आपके साथ में रिलेट हुए हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल। आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं डेली, वीकली, मंथली रीडिंग्स के लिए, ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सेशंस, हीलिंग सेशंस, बहुत सारी सर्विसेज हैं, इंटेंशन आइटम्स हैं, स्प्रे, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज है। आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए, फॉलो कीजिए डेली अपडेट्स के लिए, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो भी आप सर्विसेज चाहते हैं अपने लिए बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स, जिनके साथ भी आप चाहें ये चैनल शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।